हेलो गाइस, दिस इज ब्रिजेश कुमार HBS स्ट्रीट पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में न्यू इन्फॉर्मेशन छाई हुई है जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मेरे बहन भाई TGT PGT GIC लेक्चरर या अदर कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और शेयर करें। देखते हैं, आज 23 मई है और यहाँ आज जो प्रकाशित हुई हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद OBC प्रमाण पत्र रद्द हुए। और वहीं पर हम देखेंगे कि TGT PGT उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और GIC LT ग्रेड और PGT की अपडेट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और शेयर करें। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दे रखा है कि 1 मिनट, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये दे रखा है कि बंगाल में 2010 के बाद जारी हुए OBC के प्रमाण पत्र रद्द। मुस्लिमों को दिया था OBC दर्जा। 5 लाख प्रमाण पत्र अमान्य होने से ममता बनर्जी सरकार को लगा झटका। एलिफेंट। और यहाँ देख सकते हो, लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने मामला ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 2010 में सितंबर 2010 तक OBC के सब मुसलमानों को 70 श्रेणियों में रखे गए आरक्षण में 2012 के कानून के तहत मुसलमानों को बनाई गई 33 श्रेणियों में निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि अदालतों ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो रद्द प्रमाण पत्र हैं उनको रोजगार प्रक्रिया के उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश के करीब 5 लाख OBC प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती, जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ में हालांकि सभी इस प्रमाण पत्र को उम्मीदवार से पहले मिल चुकी है, इस पर हम फैसला असर नहीं होगा। और पीठ के इस फैसले के तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस पर जिक्र किया है और तृणमूल 2011 के राज्य की सत्ता के रूढ़ आज इसलिए कोर्ट का आदेश केवल तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय के जारी OBC के प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकार 2012 में आपको आया पीठ 2010 के बाद जितने भी OBC प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वे कानून के मुताबिक क्या है विरुद्ध हैं और विधानसभा में यह तय करना है कि पिछड़े वर्ग के वर्ग कौन से पिछड़े वर्ग में कल्याण में आते हैं क्लियर। और वहाँ वोट बैंक की श्रेणियों में शामिल किया गया है। ये सबसे मेन क्या है इशू है वोटों का। और ममता ने कहा है कांग्रेस किसी हाल में फैसला स्वीकार नहीं है। और PM मोदी बोले तुष्टीकरण करने वाले को मुँह तक आप तमाचा, ये सब क्या है आप समझ सकते हो प्रोपेगेंडा है। और ये आपको क्या है चुनावी साल है और इस तरह से चलते रहेंगे। और वहीं पर हम देखेंगे कि शिक्षक भर्ती यानी कि शिक्षक भर्ती में 12,460 चयनित को अगले माह आमंत्रित होंगे स्कूल। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश दिए हैं। 30 मई तक अपडेट होगा पोर्टल। रेलवे की विभागीय पदोन्नति परीक्षा नेक्स्ट जारी होगा नया शेड्यूल। तो इस तरह दे रखा है। तुम्हें प्रिय दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के लिए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया चयनित अगले महाविद्यालय आमंत्रित किए जा चुके हैं। इससे के पहले BSA के मानव संपदा पोर्टल के शिक्षक विद्यार्थियों की संख्याओं को विवरण अपडेट करने के कहा गया है। और इस तरह से 12,460 शिक्षक जो अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। इसमें से बताया गया है कि 5856 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति मिल चुकी है और इसमें 2012 की नियुक्ति की गई और इसमें ये सारा दे रखा है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर के जो पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया। और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने कहा है कि BSA के संपदा जो पोर्टल अपडेट होने के बाद ही यह पोर्टल को विद्यालय में जो यूटाइट्स और शिक्षकों को विवरण को एक इशारा दिया जाएगा। इस तरह से ये सब दे रखा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब आपको क्या है वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आपको क्या है ये सब क्या है अगले माह क्या है आपको आमंत्रित कर दिए जाएंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ आपका दे रखा है जो इसमें जो TGT PGT है यानी कि आपका TGT और PGT जो आपके क्या है जो न्यू शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से क्या है इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरे भी दोस्तों, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते हैं। आपका जो पेपर है सितंबर तक आपका पेपर क्या है इसका TGT PGT हो जाएगा। इससे पहले आपका क्या है इसमें जो पेपर होना है वो आपको पहले पेपर होगा जो मेरे बहन भाई असिस्टेंट यानी कि AP की जो आपकी
इसमें जो एपी की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर अगस्त में होने के पूरे चांस हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस मिला हुआ, आप अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही मुझे अपडेट मिलते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ बताया गया है कि शिक्षक भी यहाँ पर क्या है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में क्या है, इसमें समय अवधि को क्या पीरियड को बढ़ा दिया गया है। और इससे क्या है कि यहाँ पर जो अनुपात है शिक्षा का जो अनुपात है वो क्या है, शिक्षक एक कम मात्रा में है और इनको क्या है बहुत अधिक वर्क उठाना पड़ रहा है और उसकी क्वांटिटी नहीं आ पा रही है। तो इसलिए क्या है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अगले महीने में आपको पता है आचार संहिता जैसे खत्म होगी तो इसमें विरोध और काफ़ी उच्च पैमाने पर होगा। तो इस तरह से क्या है आप समझ सकते हो टीजीटी और पीजीटी में इसमें। तो मैं भी दोस्तों जो मेरे बहन भाई टीजीटी पीजीटी या असम पर तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए गोल्डन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप तैयारी अच्छी तरह से तन्मयता से करते रहें और जैसे मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर फ्रेंड, तो मैं भी दोस्तों ये डेट आपकी फिक्स हैं, आपके सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा टीजीटी पीजी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगस्त में पेपर होने के पूरे प्रबल चांस हैं। क्लियर फ्रेंड, और जैसे ही आपका आचार संहिता हटती है तो आप जो आपका आयोग है वो एक्टिव हो जाएगा। देखना आप जैसे ही मौका मिलेगा तो आपको मैं बता दूंगा। क्लियर फ्रेंड, तो मैं भी दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। आज का दिन आपका शुभ हो।